आमीन। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया है। चर्च को बढ़ाने के लिए, चर्च को बनाने के लिए नहीं आया, वो जिंदगी को संवारने के लिए आया, जिंदगी को बनाने के लिए आया। आमीन। हालेलुया। पाप क्या है? सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ढूंढना ही पाप है। सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ढूंढना ही पाप है। फॉर एग्जाम्पल, ये मोबाइल मैंने बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैंने नहीं बनाया, मगर मैं बनाया समझ ली थी। सो आप मुझे इस मोबाइल में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपके घर में लेकर जाकर सुरेश दास इस मोबाइल से बाहर आ बोला तो आएगा क्या? मेरे साथ अगर बात करना है, मैं ऐसा मोबाइल हजारों करोड़ों बना सकता हूँ। हजारों करोड़ों मोबाइल को इकट्ठा किया तो एक मैं नहीं बन सकता, राइट? परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, सारे सृष्टि को एक कर दिया तो भी एक परमेश्वर नहीं बन सकता। मेरी बात समझो? वो परमेश्वर, मैंने ऐसा हजारों मोबाइल को बना सकता हूँ, हजारों मोबाइल को एक इकट्ठा किया तो एक मैं नहीं बन सकता, राइट? सो हम क्या करते हैं? सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ढूंढते हैं। सृष्टि में ढूंढते, कभी जानवरों पे ढूंढते। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, आप में से कितना लोगों को मुझे देखा तो मेरे साथ बात करने का मन आता है, बड़े रेस्पेक्ट नमस्कार करने का मन आता है, पास्टर जी से दुआ करवा रहा हूं, ऐसा लगता है ना? सो मेरे सामने ही आप एक छोटा सा कुत्ता को लेकर आया। उस कुत्ता का नाम, आप मुझे बहुत इज्जत करते हो, आप बोलेंगे पास्टर जी आपको हम बहुत इज्जत करते हैं, इस कुत्ता का नाम सुरेश बोले मैं रखूंगा। आप कभी सपना में भी नहीं सोचेंगे। सोचते क्या? आप एक कुत्ता को खरीदा, उस कुत्ता का नाम सुरेश रखेंगे क्या? कुत्ता का नाम सुरेश नहीं रखेंगे। क्यों बोलो? आज आप मुझे आदर करते हो, आज आप मुझे सम्मान करते हो, आप मुझे बहुत ज्यादा आप मुझे इज्जत देते हो, इसलिए मेरा नाम भी कुत्ता को ऊपर नहीं देखना चाहते। अगर आप इतना इंसान होकर ऐसा सोच रहा है, आप उस महान परमेश्वर का नाम कैसा है कि कुत्ता के ऊपर, बंदर के ऊपर, भालू के ऊपर, शेर के ऊपर, लायन के ऊपर लगा देते हैं? इस बात से आपको पता चल जाता है, आपको पति का नाम ही आप नहीं लेते हो। टिंकू का पापा, रिंकू का पापा, चिंकी का पापा बोलते हैं ना? हेलो, आपको पति का नाम ही ऐसा नहीं लेते हो। पति परमेश्वर, महान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर का नाम कैसा वो कुत्ता को ऊपर ले रहा है? इसका मतलब है तो आप ठीक से परमेश्वर को नहीं समझा, नहीं तो परमेश्वर आपको ठीक से अपने आप को समझा नहीं पा रहा है। कहाँ ना कहाँ प्रॉब्लम। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ, अविनाश परमेश्वर का चेहरा को लोग नाशवान चीजों में ढूंढ रहा है। अनंत परमेश्वर का चेहरा को, जो परमेश्वर ब्रह्मांड को, कायनात को बनाया, हुक्म से बनाया, उस परमेश्वर को आप अपना घर में रहने वाला चिड़िया का नाम रख रहा है। हेलो, इस हिसाब से जितना कदर आप जिसको देते हो ना, आपको उतना ही आदर मिलेगा। आपको मालूम है, आपको स्कूल में जब जाते बच्चे, छोटे बच्चे, जितना भी जवान बच्चे स्कूल में आप जाते हो, जितना भी मुश्किल हुआ तो आप टीचर का चेयर में नहीं बैठते हो क्या? हम खास करके भारत में नहीं बैठते, क्योंकि भारतवासी इतना गुरुदेवो भवा बोलते, आचार्य देवो भवा। टीचर का चेयर जितना भी वहां चेयर में भी नहीं रहा तो मैं नीचे बैठ जाएंगे, मगर टीचर का चेयर में नहीं बैठते। क्यों? आदर सम्मान। जितना आदर आप परमेश्वर को देंगे उतना ही आदर आपका जीवन में रहेगा। भाई लिखा, जो मुझे आदर देता है मैं उसको आदर का योग्य बनाता हूं। सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ढूंढना ही पाप है। अभी रह गया बात, सृष्टिकर्ता में ऐसा कौन सी बड़ा बात है ताकि मैं उस पे फिदा हो जाऊं, उसको कदर करूं, उसको रेस्पेक्ट करूं, उसका दीवाना हो जाओ। सृष्टिकर्ता का अंदर रहने वाला पावर जो है सृष्टिकर्ता करेगा। आपका अंदर चंगाई नहीं है, वो चंगाई को सृष्टि कर देगा। आपका अंदर रोशनी नहीं है, वो रोशनी को सृष्टि कर देगा।
आपका अंदर अच्छा बुराई से फंसे हुए हैं, नशा में फंसे हुए हैं, नशा से बाहर आ रहे हैं, उस बाहर आने वाला एक अच्छा आशीषों का सजा हुआ सवारा हुआ जीवन को वो सृष्टि कर देगा। सृष्टि करता है, वो सब बातों को सृष्टि कर देता है, पैदा कर देता है। और उसका साथ अगर आप हाथ मिलाएंगे, आपको पैसा को सृष्टि कर देगा, अच्छा घर को सृष्टि करेगा, अच्छा जीवन को सृष्टि कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। माइकल जॉर्डन एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर है, वॉलीबॉल प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर है, बहुत जबरदस्त बास्केटबॉल प्लेयर है, अभी भी जिंदा है। माइकल जॉर्डन झुग्गी झोंपड़ी में जी रहा था, झुग्गी मतलब जैसे कहाँ झोंपड़ी में, इन लोग वहां जी रहा था, वहां ही पैदा हुआ। वो सपना, जितना भी बड़ा सपना देखा तो वो सपना ऐसा था, मेरा एक दुल्हन आएगी, वो झुग्गी से आएगी, मैं इधर झुग्गी से निकलूंगा, वो उधर झुग्गी से निकलेगी, हमारा बच्चे जो है यूं ही डायपर पहन कर वही डायपर को सुखा कर जिएंगे, ऐसा ही हमारा जिंदगी रह जाएगा। तो ऐसा सोचा था उसने। मगर एक दिन उसका बाप ने बोला, बेटा आप अपने आप को जितना महान समझेंगे, आप उतना ही महान बनेगा, क्योंकि आप जिस परमेश्वर को मानते हो तो वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो महान है, आपको महान बना देगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो महान है, आपको महान बना देगा। जाबेज बड़े गरीब व्यक्ति था, गरीबी में पैदा होना पाप नहीं है, गरीबी में मर जाना पाप है। हर कोई गरीबी में ही पैदा होता है, कुछ लोग अमीर होकर मर जाते हैं, कुछ लोग गरीब होकर मर जाते हैं। क्यों? उनका अपना ही फैसला का वजह से। कोई दारू पीता नशा करता है, कैंसर के ऊपर कैंसर लेता है, पूरा कर्जा ले लेकर गरीबी के ऊपर गरीबी लेकर मर जाता है। पाशा जी, हम औरत लोग बोल सकते हैं, पाशा जी हम तो कभी कर्जा नहीं लेते, कभी दारू नहीं पीते, हम क्यों गरीब होते? आया हुआ पैसा को ठीक ढंग से आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप भी गरीब हो जाएंगे। हेलो, सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ढूंढना ही पाप है। इस पाप का वजह से गरीबी आता है, इस पाप का वजह से परेशानी आता है, इस पाप का वजह से दुष्टात्माएं आपका जीवन में राज करता है, इस पाप का वजह से आप इतना गुस्सा वाले हो जाते हो। अब पिछले दिनों में टीवी में एक न्यूज आया, एक पति जो है अपना पत्नी को मार कर मार दिया, थप्पड़ मार कर घर में ही मार दिया। क्यों? पाप का जो बीज है उसका अंदर उसके ऊपर कोई परमेश्वर नहीं है, किसी का डर नहीं है, कोई देख रहा है, घर में मैं ही पति हूं, मैं ही सब कुछ हूं, वो घमंड जो है राज करेगा। मेरे ऊपर कोई देख रहा है, मेरा परमेश्वर कोई है मुझे राज करने वाला, वो सोच नहीं रहने की वजह से नशा में फंस कर उसको बीवी को मार। ऐसा हर रोज आप न्यूज़पेपर देखो, नया से नया बात आप देखो, जवान बच्चे लोग नशा में फंसे हुए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ढूंढने का सोच आप रखेंगे, जिसको आप मान रहा है, उसका ही वैसा ही स्वभाव आपका जीवन में आने का संभावना है। जादू टोना करने वाले को जब देखो, वो रात शमशान घाट में जाकर तपस्या करते रहते हैं। ना माँ से उसको कोई डर है, ना बाप से कोई डर है, और डेड बॉडी को उठा कर खाते रहते हैं। ऐसा नहीं, अगर ऐसा चाहिए तो आप यूपी को जाकर देखिए, अघोराओं को जाकर देखिए। मैं क्या कहना चाहता, सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ढूंढना ही पाप है, उसका वजह से आप नरक को चला जाएगा, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ। ऐसा पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह आया। आमीन। जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने जो जहां वो खड़ा था वहां अद्भुत काम हो रहा था। अंधा देख रहे थे, गूंगा बोल रहे थे, बहरा सुन रहे थे, लंगड़ा चल रहे थे, मुर्दा जिंदा हो जा रहा था, पागल ठीक हो जा रहे थे। आमीन। इतना अद्भुत काम हो रहा था तो लोग सोचे इसको हम मार दिया तो कहानी खत्म हो जाएगा। लोगों ने इसको जाकर सलीब को ठोक दिया। उनको नहीं पता था तीसरा दिन उसने मौत को मारकर जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया।
सामना नहीं कर पाया। छोटी मोटी बीमारी का वो तो कोई दम ही नहीं है। मौत जैसा भयंकर चीजों को ही उसने मार दिया। पहली बार मौत को भी पता चला, मौत को भी मौत है बोलकर। मौत ने हर महान व्यक्ति को जनाजा को चढ़ा दिया, यीशु मसीहा ने ही मौत को जनाजा को चढ़ा दिया है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ये फक्र का बात है, फिक्र का बात नहीं है। फक्र का बात है, यीशु मसीहा ने मौत को मार दिया है। मौत को मुंह तोड़ जवाब इस दुनिया में कोई एक जन दिया है तो उसका पूरा नाम यीशु मसीहा है। इस बात का मैं गवाह नहीं हूं, सारे कायनात गवाह है, सारे ब्रह्मांड गवाह है। स्वामी विवेकानंद हमारा भारत का नंबर 1 लिस्ट में आते हैं। उन्होंने एक बार एक बात बताया, यीशु का मैं दीवाना हूं। अगर यीशु मसीहा का जमाना में अगर मैं रहना हुआ तो उसका पैरों को तो मेरा दिल का लहू से धो देना था। मैं इस कदर यीशु मसीहा को बेहद मोहब्बत करता हूँ। आप जैसे सिस्टर ने आपको पूछी थी, आप में से कितना लोग बाइबल को लेकर आए हैं? आप में से कुछ लोग, चंद लोग बाइबल लेकर आए। एक बहन जो है एक छोटा सा नया नियम उठाई। स्वामी विवेकानंद का पास 24 घंटा नया नियम था और नया नियम को पढ़ते ही रट्टा लगा दिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मालूम? यीशु मसीहा को मानकर आज तक कोई धोखा नहीं खाया है। आमीन। एक बार यीशु का दीवाना बनकर देखो, एक बार यीशु मसीहा पे फिदा होकर देखो। वो मौत को हराकर मरकर जिंदा हुआ, वादा किया। कुरान भी बोल रहा है ईसाए सलामत फिर से आएगा, इंसाफ लेने के लिए आएगा। और बहन बोल रही थी इस समय में परमेश्वर ने बादलों के ऊपर आएगा और पूरा दुनिया एक बार इंतजार कर रहा है यीशु का आगमन के लिए। यीशु आने का है। आमीन। और कौन जाएंगे वहां? सिर्फ और सिर्फ जो यीशु के ऊपर विश्वास रखेंगे वो चला जाएंगे। आमीन। चिन्ह चमत्कार तो आपको यूं ही मिलेगा, उससे बढ़कर आपको स्वर्ग परमेश्वर देने का वादा किया है। वो स्वर्ग को गया, हमें भी स्वर्ग को लेकर जाएगा। हालेलुया। इस बात में 100 में 100% हर एक जन इस बात को परख कर देखे हैं और उन लोग यीशु का दीवाना हुए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ धर्म बदल दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नाम बदल दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपका घर में झगड़ा कर आप यीशु के पीछे हो। मैं ये बोल रहा हूँ दिल मसीहा को देकर देखो, अपने आप ही हर दिल वालों के नजदीक में वो रहेगा, क्योंकि बाइबल कहता है वो बड़ा दिल वाला है। पापी को बचाने के लिए वो आया है। आमीन। हालेलुया। एक बार एक बहन मेरे पास आई, वो बेचारनी थी। उसने वो आई, आकर उसका पास जो है उसका बेटी थी, वो बेटी गूंगी और बहरी। वो बहन आई आकर बोली, पास्टर जी क्या यीशु मसीह मुझे क्षमा कर सकते हैं? मैंने क्या हुआ? मैं एक व्यभिचारिणी हूँ, मेरे शरीर को बेच कर मैं अभी तक आया हूँ और उनकी का वजह से मुझे एक बेटी पैदा हुआ, गूंगी और बहरी है। जैसे ही वो बात बोल रहे थे वो रो रहे थे, क्या मेरे जैसा पापी को इसमें से क्षमा करेगा? मैंने बोला बहन मेरे पास 2 सिक्का था, एक तो 1 रुपये का सिक्का, एक तो 10 रुपये का सिक्का। ये दोनों सिक्का में कौन सा सिक्का बड़ा है? उसने बोली 10 रुपये का सिक्का बड़ा। तो ठीक है, हम मान लेंगे ये 10 रुपये का सिक्का इतना पाप आपका है, 1 रुपये का सिक्का इतना मेरा पाप है। इन दोनों को उस पानी में मैं डाल दिया, दोनों भी कहाँ चला जाएंगे? दोनों भी पानी का नीचे चला जाएंगे, चाहे बड़ा सिक्का हो चाहे छोटा सिक्का। बिल्कुल इसी तरह से चाहे बड़ा पापी क्यों ना हो चाहे छोटा पापी क्यों ना हो, यीशु का लहू सब पापों से हमें शुद्ध करने का सामर्थ्य रखता है। यीशु माफ करने के लिए आया है, माफी करने देने के लिए आया है, क्षमा लेकर आया है स्वर्ग से। नंबर 2, यीशु मसीहा इस दुनिया में आने का दूसरा कारण जो है जिंदगी देने के लिए आया है, भरपूर जिंदगी देने के लिए आया है। आमीन। शैतान चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है, मगर यीशु मसीहा जिंदगी देने के लिए आया है, भरपूर जिंदगी देने के लिए आया है। आमीन। एक बार एक जवान लड़का
हमारा मीटिंग में अपना जीवन को यीशु मसीह को दे दिया। वो इतना भयंकर जवान लड़का था, वो किसी को हाथ को काट दिया था और इतना गांजा नशा सब कुछ पी रहा था, खा रहा था। तो उसी वक्त परमेश्वर ने उसको छुआ। वहां ऐसा ही मीटिंग चल रहा था, अपना जीवन यीशु को दिया। देने के बाद उसका जीवन में वो उपवास रखने लगा, फिर भी उसके ऊपर केस चला हुआ था। लगातार वो पुलिस स्टेशन में जा रहा था। आखिरी दिन उसको इंसाफ सुनाने का दिन था, उसका सजा सुनाने का दिन था। तो उसका पूरा जिंदगी को देखकर न्यायाधीश ने बोला, मैं आपको माफ कर दिया, दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं करना। जिस पापी को परमेश्वर माफ करता है, उसको इस जमाने में हर कोई माफ कर देगा। हालेलुया। एक व्यभिचारनी यीशु मसीह को पास लेकर आए और सारे जमाना बोले, प्रभु धर्मशास्त्र बोल रहा है, तोरा बोल रहा है, मूसा का आज्ञा ऐसा कह रहा है, जो कोई भी व्यभिचार में पकड़ा जाएंगे उसको पत्थर से मार कर बुरा हाल कर देना, उसको मार देना बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? तभी यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, नीचे जमीन पर कुछ लिख बैठा और यीशु मसीह ने सिर उठाकर बताया, आपने से अगर कोई पाप नहीं किया है तो पहला पत्थर इस पर मारा। तो जैसे ही वो लिखा हुआ बातों को लोग देखने लगे, बाइबल में लिखा हुआ, उन लोग अपना पाप उस लिखा हुआ बातों में दिखाई दिया और उन लोग डर गए और पत्थरों को फेंक दिए। वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही एक धर्मी वहां बैठा हुआ था, वो यीशु मसीह था। तब उस औरत को यीशु मसीह ने देखा, बेटा किसी ने भी आपको नहीं मारा है क्या? उसने नहीं। तो यीशु मसीह ने बोला, मैं भी आपको माफ कर रहा हूं। हालेलुया। फिर कभी पाप नहीं करना, क्योंकि अभी तो मैं आपको बचा लिया, क्योंकि मैं अभी मसीहा बनकर आया, एक दिन मैं कयामत बनकर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं मसीहा बनकर आया हूं, इसीलिए मैं मेरा प्यार को, माफी को फ्री से दे रहा हूं। जितना ले सकते हो ले। उस प्यार में उस उपस्थिति में, उस प्यार में, उस मसा में अंधा देख रहा है, गूंगा बोल रहा है, लंगड़ा चल रहा है, बहरा सुन रहा है, सारे यूट्यूब में धूम मचा दिया गया है आज का तारीख में। हर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में हर एक व्यक्ति, छोटा से छोटा व्यक्ति भी यीशु का नाम ले रहा है, अद्भुत कामों को दूसरों को दे रहा है। मैं बहुत बेहद खुश हूँ इस कलीसिया में जो गवाहियों को देखकर। इसीलिए क्यों नहीं गवाही होगा? क्योंकि आपको पास्टर ऋषि पूरा रात में, आप मेरा कान से सुना हूं, 2-2 बजे तक वो प्रार्थना करते हैं। रात 2-2 बजे तक सिस्टर प्रार्थना करती, कलीसिया प्रार्थना करते, जवान बच्चे वहां आकर प्रार्थना, हर रोज प्रार्थना करते। जहां दुआ होता है, जहां जो बातें दवा में नहीं है, वो बात दुआ में है। दुआ सुनने वाला इतना कमजोर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इतना दुआ हो रहा है, इस दुआ का फायदा आप नहीं उठाया तो ये आपका प्रॉब्लम है, पास्टर का प्रॉब्लम नहीं है, ना ही परमेश्वर का प्रॉब्लम है। आप फायदा उठा। अगर आपको पता चल गया आपको पास्टर ऐसा दुआ कर रहा है, परमेश्वर का हजूर में दीवाना जैसा दुआ कर रहा है, आप कुछ नहीं, हर रोज उसको तंग कर दो, पास्टर जी ये काम मेरा नहीं हुआ, आप जीजा लगा दे, वो हो जाएगा। और एक काम, आप उस हजारों दुआ को पास्टर के सामने आकर फेंक दे, पास्टर जी ये सारे प्रोजेक्ट आप कर दे। क्योंकि मैं काम करना मेरा फर्ज है, दुआ करना आपका फर्ज है। आप उसमें बड़ा अच्छा लगे रहो, मैं इसमें अच्छा लगे रहूंगा, जो भी है मैं परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को दे दूंगा, क्योंकि ये हवा उसने दिया, ये जमीन उसने दिया, ये जान उसने दिया, पहचान उसने दे रहा है, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, मगर मेरे लिए आप दुआ करते रहना। मेरा बीवी, बच्चे, मेरा परिवार, मेरा समाज, सब कुछ तंदुरुस्त रहे, इस बात के लिए आप लिए नियुक्त किए गए हैं। आप इस काम को अच्छा करने, इस काम में आपको दिलचस्पी है, वो काम में मुझे दिलचस्पी है। आमीन, हालेलुया। इनका फायदा आपने उठाया तो हम उठाएंगे, और हम कहां से कहां चला जाएंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। अच्छा विद्यार्थी
टीचर का फायदा उठाएगा। अच्छा प्रजा, अच्छा नेता प्रजा का फायदा उठाएगा। अच्छा भक्त परमेश्वर का फायदा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का फायदा उठाना है, जहां दुआ में इतना काम हो रहा है, और 10 दुआ देकर जाते जाते चला जाना है। आमीन। पास्टर जी अगले हफ्ता में यहाँ गवाही देना है, मेरा ये 10 बातों के लिए आप दुआ कर देना। ये काम रुका हुआ, ये काम रुका हुआ, ये काम रुका हुआ, ये काम रुका हुआ। मेरे जीवन में कैंसर है, टीबी है, एड्स है, बहरापन, अंधापन, लंगड़ापन, लकवापन, कुछ भी। अब देखकर जाइए, दुआ देखकर जाइए। दुआ करेंगे कि यहाँ जितना भी यूथ है, काम क्यों नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ हो रहा है, आप लोग इस बातों का गवाही दे रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह आने का तीसरा कारण यह है, वो शैतान का काम को नष्ट करने के लिए आया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह शैतान का हर एक काम को नष्ट करने के लिए आया है। चाहे वो किसी भी प्रकार का काम क्यों ना हो, शैतान का काम, वो जादू टोना हो सकता है, दुष्ट आत्माएं हो सकते हैं, वो और कुछ भी काम है। शैतान का हर एक काम को, कैंसर, टीबी, एड्स, लकवापन, लंगड़ापन, कुछ भी है, मैं एक बार यूपी को गया, प्रभु ने मुझे बोला वहां सिर्फ और सिर्फ कैंसर, टीबी, एड्स लोगों को ही उठाना। मैंने बोला यहाँ जितना भी कैंसर लोग है, जितना भी टीबी का लोग है, जितना भी एड्स का लोग है, उन लोग खड़ा हो जाएंगे। सभी लोग लाइन में खड़ा हो गए, बहुत बड़ा भीड़ है। जैसे ही उन लोगों में हाथ रखा, उन लोग हिलने लगे, दुष्टात्मा उन लोगों के अंदर आया, जाहिर हुआ। तो मैंने पूछा, है दुष्टात्मा तेरा नाम क्या है? एक औरत ने बोली मेरा नाम टीबी है। मैं बोला तेरा बीमारी का नाम नहीं, तेरा नाम है। मेरा नाम ही टीबी। तब मुझे पता चला ये बीमारी जो है, टीबी जो है, एक दुष्टात्मा है। कैंसर जो है एक दुष्टात्मा है। एड्स जो है एक दुष्टात्मा है। वो आपको पकड़ता है, आपको तब तक नहीं छोड़ता है जब तक आप नाश नहीं हो। आपको भी खराब करता है, आपका नाम, आपको जाते जाते बदनाम कर चला जाता है। आपको घर का लोगों को कोई भी प्यार नहीं करेंगे। लोग बोलेंगे पिछले दिनों में इस परिवार से कोई टीबी से मर गया, किसी बेटी को नहीं देना, बेटा को नहीं देना, बदनाम हो गया। जैसे ही दुआ किया, आपको पता क्या हुआ? 1 महीने के अंदर अंदर जितना भी टीबी, कैंसर, टीबी, एड्स लोग थे, वो सभी लोग वहां का वहां ठीक हो गए। और आज उन लोगों के पास सर्टिफिकेट्स है और उन लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह ने हमें तंदुरुस्ती रख दिया। आमीन। एक नहीं, झूठ को यीशु मसीह चंगाई करने का सामर्थ्य रखता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु इतना महान है, उसके दरबार में आज आप बैठे हैं। बहुत अच्छा है ये घर। परमेश्वर अपना समय में इस घर में आपको लेकर आया। मैं बता रहा हूँ, यहाँ आप हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। प्रभु जल्दी ही आपको इससे भी बड़ा जगह में लेकर चला जाएगा, अपना जगह में लेकर चला जाएगा। आमीन। सो जब तक आप यहाँ है, पास्टर का फायदा उठाइए। वहाँ जाने के बाद आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, इतना दूर पहुँच जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा, जो मसीहा नजदीक रहेगा तब भी उसका फायदा उठाओ, ऐसा लिखा हुआ है ना। लिखा लीजिए यशायाह का 55 अध्याय, यशायाह 55 अध्याय में से लिखा हुआ, जब प्रभु नजदीक में है। हाँ बोलिए। जब तक परमेश्वर नजदीक है तब तक उसको पुकारते रहो। देखिए 55 का 6 पढ़िए एक बार, बहुत बढ़िया वर्ड है। जब परमेश्वर आपको मिल ही रहा है तभी ही उसको ढूंढ लेना। जब वो नजदीक है तभी ही उसको मांग लेना, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा वो आपसे दूर हो जाएगा। एक ऐसा समय आएगा वो आपको दिखाई नहीं देगा, तब आप मारे मारे फिरेंगे। 55 का 6 पढ़िए, 6 इंग्लिश होके। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक उसको खोज में रहो, क्योंकि वो मिल जाएगा। आमीन।
जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब वो निकट ही है ना, नजदीक में है, तभी उसको पुकार लेना, क्योंकि उसका पास अपना हर एक समस्या का हल है, हर एक आंसू का हल है, हर एक बंधन का हल है। उसका पास आपका समस्या का ताला का चाबी उसका पास है। आमीन, हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, वो आपसे बेहद प्यार कर रहा है। हाँ, इस समय में एक वचन देखकर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है, मैं 20 मिनट में खत्म कर दूंगा। मत्ती का अंजील, लूका का अंजील 4 अध्याय 27 वचन, लूका का 4 का 27, लूक 4 का 27, बहुत जबरदस्त वचन वहां लिखा हुआ है। पढ़ना 4 का 27। और इलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सुरयानी को छोड़ उनमें से कहीं शुद्ध नहीं किया गया। यीशु मसीहा बोल रहा है, एलीशा नबी का समय में इस्राएल में कई कोढ़ी लोग थे, कई कोढ़ी लोग, मगर सूरिया देश का व्यक्ति नामान का अलावा और कोई भी चंगा नहीं हुए, वो लिखा हुआ। सूरिया जो है इस्राएल नहीं था, इस्राएल से बाहर का देश है। नबी जो है इस्राएल में है, कुछ ऐसा कोढ़ी लोग जो है इस्राएल में भी है, मगर उनमें से कोई भी चंगा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ सूरिया का देश का एक आदमी नामान आकर एलीशा का फायदा उठाकर चला गया। सब लोग देखते ही रह जाएंगे। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह बोलता है। अब रह गई बात नामान कौन है, इनका बारे में बताना चाह रहा हूं। अब घर में जाकर आराम से पढ़िए, दूसरा राजा 5 अध्याय में, पूरा 5 अध्याय जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। नामान बोलकर एक नाम का सेनापति था, कमांडर था, सेना में अधिकारी था, और वो जहां भी जाता था सिर्फ और सिर्फ जीत कर ही आता था। परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा हुआ, परमेश्वर ने उसको जीत देते आया है। वो सब कुछ रहने के बावजूद भी वो शादीशुदा था, बहुत बड़ा कमांडर था, जनरल था, आर्मी का जनरल था, और तंदुरुस्त, बहुत देखने में फिट एंड फिट था, मगर अफसोस का बात यह था उसके जीवन में कोढ़ था। एक बार उसने इस्राएल के ऊपर लड़ाई करने के लिए, जंग लड़ने के लिए गया, वहां भी जीत गया। वापस आते समय में एक छोटी बेटी को लेकर आया, छोटी जवान लड़की को, उसका बीवी को पास लेकर दिया, देकर बताया, देखो ये आज से आपका काम धंधा करेगी, आपको मदद करेगी। वो लड़की जो है नामान को जब देखी तब उसको पता चला नामान को जो है कोढ़ है, ऐसा ही रह गया तो ये आदमी मर जाएगा एक दिन। मगर उसने क्या किया मालूम? अगर मेरा मालिक, मैडम, अगर मेरा मालिक जो है हमारा देश को जा गया तो वहां एलीशा बोलकर एक नबी है, दुआ बंदगी करने वाला है, वो मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। जब वो हुक्म देता है अद्भुत काम हो जाता है। परमेश्वर ने उसको इस कदर इस्तेमाल कर रहा है। एक बार उसने यॉर्दन नदी को, उसने अपना सवाल ही यॉर्दन नदी को ऊपर से डाला तो 2 भाग हो गया। वो चिन्ह चमत्कार करवाता है परमेश्वर का नाम से। सो मैं ये बोलना चाहता हूं, वो दुआ बंदगी में रहता है। अगर मेरा मालिक वहां एक बार ही चला गया तो एक ही बार में वो ठीक हो जाएगा। मेरा बहन एक बात बोली थी अभी, 1 मिनट में ठीक हो गया, 1 सेकंड में ठीक हो गया। कितना बढ़िया बात, 1 सेकंड में ठीक हो गया। मेरा नजर का सामने में ऐसा चमत्कारों को देखा। 1 सेकंड में लकवा आदमी खड़ा हो बैठ जाने में देखा। 1 मिनट में कैंसर का व्यक्ति को खड़ा होकर चलना में देखा। प्रभु का पास 1 सेकंड में आपको चंगाई करने का सामर्थ्य है। ये गुमराह करने का बात नहीं है। आपका परमेश्वर आप परखिए, वो मेरे लिए जितना है आपके लिए भी उतना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड।
आमेन। जैसे ही वो बात सुनकर वो आदमी ने क्या बोला, उसने राजा के पास गया, राजा ने एलिशा के पास भेजा। एलिशा नबी ने बताया इसको, नामान तू इस यॉर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ, तू चंगा हो जाएगा। उसने 7 बार डुबकी लगाया, चंगा हो गया। आमेन। ये बात कितना लोगों को पता है? हाथ उठाइए। नामान कोड चंगा हो गया, इसके बारे में कितना लोगों को पता है? ओ तकरीबन सभी लोगों को पता है। अभी ध्यान दीजिए, नामान कोढ़ी व्यक्ति क्यों चंगा हुआ, ये सवाल है। इस बात के ऊपर मैं 5 बात बताऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। नामान क्यों नया बना, ये हमारा टॉपिक है। नामान क्यों नया बना। सबसे पहले नामान का नाम का मतलब जो है सुंदर है। नाम तो उसका सुंदर तो है, मगर सुंदर का लायक उसका जीवन में कुछ भी नहीं। बीमारी खा जा रहा है उसको, कोढ़ी खा जा रहा है। कोढ़ एक ऐसा बीमारी है, अगर आपका इस हाथ को लग गया, धीरे 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 दीजिए ये उंगली जो है नीचे गिर जाएगी। आप कभी देखे होंगे कोढ़ी, अगर यहां तक आया तो ये गायब हो जाएगा, अगर यहां तक आया तो ये गायब हो जाएगा, अगर यहां तक आया ये गायब हो जाएगा। ज्वाइंट जहां का वो ज्वाइंट वहां खत्म हो जाएगा। वो खा जाने वाला बीमारी। यहां जितना भी लोग बैठे हैं, जरूरी नहीं आप सभी लोगों को कोढ़ी है, मगर कोई ना कोई ऐसा बात है, कोढ़ जैसा आपको खा जा रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है। हो सकता है नशा, हो सकता है गुस्सा, हो सकता है नफरत, हो सकता है नकारात्मक बातें, हो सकता है डर आपको अपने आप को ही अंदर से खोखला कर दे रहा है। बाहर आप कितना भी अच्छा देखने के बावजूद भी अंदर से आप मरा मरा हो जाती है। अगर ऐसा परिस्थिति में आप है, जो परमेश्वर नामान को ठीक किया है, वो परमेश्वर आपको भी ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। नामान क्यों नया बना, ये हमारा टॉपिक है। नामान क्यों नया बना। नामान का अंदर 5 एक ऐसा अच्छा गुण था, उस गुणों का वजह से वो चंगाई प्राप्त किया है। आमेन। नंबर 1 उसका अंदर सबसे पहला गुण ये है, वो हिम्मत नहीं हारने वाला व्यक्ति था। आमेन। वो हिम्मत हारने वाला व्यक्ति नहीं था। वो परेशानी उसको परेशान कर रहा है, मगर उस परेशानी का परेशान को वो परेशान नहीं समझा। हेलो, उसने वो परेशानी को परेशान कर दिया, इसलिए वो अगुआ बन गया है। आमेन, हालेलुया। कई बार हम परेशानी को देखकर परेशान हो जाते हैं, परेशानी होने की वजह से हम खुदकुशी कर लटक कर मर जाते हैं। कोढ़ उसको जीवन में खा जा रहा है। फौजी में उसने अपने आप को अपना नाम तो दर्ज किया है, मगर वो फौजी से होकर वो जनरल तक पहुंच गया। वो उसी परेशानी बीमारी को चक कर परे कर रखा उसने। बीमारी अपना जगह में, फर्ज अपना जगह में। आमेन। अगर हमारे जीवन में कोई बीमारी आ गया तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर घर में बैठकर ताश खेल कर टाइम पास करते हैं, मगर उसने बीमारी को बीमारी नहीं समझा। बीमारी अपना जगह में, मैं अपना जगह हूं। मुझे बीमारी नहीं चलाना है, मुझे गरीबी नहीं चलाना है, मुझे परेशानी नहीं चलाना है, मुझे दुख दर्द पीड़ा क्लेश टेंशन डिप्रेशन मुझे नहीं चलाना है, मैं इन चीजों को चलाना है। आमीन, हालेलुया। बर्बादी आपको नहीं चलाना है, आप बर्बादी को चलाना है। दुख आपको नहीं चलाना है, आप दुख को चलाना है। जिस वक्त आपको जीवन में सहेंगे, आप राजा है, आप राज करेंगे। क्या आमेन बोल सकते हैं? हालेलुया। वो हिम्मत हारने वाला व्यक्ति नहीं था। कोढ़ उसको खा जा रहा था, फिर भी वो फौजी से कमांडर बन गया, जनरल बन गया। आमेन। नंबर 2 उसका अंदर रहने वाला दूसरा गुण ये है, उसका अंदर अपना देश का प्रति बेहद मोहब्बत उसका अंदर था। अपना फर्ज को प्रति जिम्मेदारी उसका अंदर जीवन में था। उसका अंदर रहने वाला दूसरा गुण ये है, वो अपना फर्ज को अदा करने में जी जान लगाने वाले हैं।
अगर आप बेटा है, आपका फर्ज क्या मालूम? पढ़ने के समय में 100 में 100 मार्क लेकर आने जैसा पढ़ना है। बेटी बेटा है, बच्चा है तो पढ़ाई के लिए जा रहा है, पढ़ाई में आप 24 घंटा मोबाइल में रहा तो 100 में 100 मार्क नहीं आएगा। हेलो, फर्ज। अगर आप पत्नी है, अच्छा खाना बनाना में आपका फर्ज है। पति आने के बाद आप 24 घंटा टीवी के सामने रहा तो वो नहीं खाएगा, उसके बाद तलाक हो जाएगा। हेलो, आपका फर्ज है, आपका फर्ज है। आपको मालूम हो गया तो आप उस इलाका का मालिक है। आप अपना फर्ज को मालूम होना पड़ेगा, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन राजा ने उसको पूछा, नामान 24 घंटा कभी भी आपको देखा तो ग्लव्स लेकर क्यों घूमते हो? आप ग्लव्स पहनकर क्यों घूमते हो? तो राजा मैं आपको कुछ दिखाना चाह, जैसे बाजू में लेकर गया और ग्लव्स निकाला तो कोड है। उस बात को देखकर राजा उतना दूर दौड़ के चला गया। ऐसा बीमारी लेकर आप कैसे तलवार पकड़ रहा है? राजा मेरा बस चला दो, मेरा कंकाल भी मेरा देश के लिए तलवार को नहीं छोड़ेगा। अगर मुझे मेरा बस चला तो मेरा कंकाल, मेरा हड्डी भी मेरा देश के लिए इस तलवार को ऐसे उठाकर। आमीन। उसके अंदर तीसरा गुण ये है, तीसरा गुण, अच्छा गुण, वो दिल जीतने वाला व्यक्ति था। क्या करने वाला व्यक्ति था? हम तो दिल तोड़ने के लिए 2 मिनट लगाते। हेलो, हम दिल तोड़ने के लिए कितना मिनट लगाते? 2 मिनट है। मैं आपके लिए चाय नहीं लूंगा, चल परे है। पति आता है, बोलता है, अरे मेरा अपना दोस्त है, मेरे साथ बहुत ज्यादा मेहनत करता है, हम दोनों धूप में काम करके आते हैं, इसके लिए भी थोड़ा चाय बनाओ। मैं उसको ठेका थोड़ी लिया, आप ही बनाओ, नहीं तो बाहर का चाय पिलाओ। ऐसे सभी लोगों को लेकर आए तो मैं कोई लंगर लगा, लंगर हाल समझा क्या? दिल टूट गया। दोबारा वो कभी भी आप रहने के समय घर में नहीं आएगा। दिल तोड़ने में हम 2 मिनट लगा। मैं कभी भी एक बात बोलता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, रिश्ता ही रास्ता है। क्या? रास्ते में रिश्तेदार ही फरिश्ते। मैं नहीं देखा फरिश्ता कैसा रहेगा। तो आप अच्छा रिश्ता लोगों के साथ रखेंगे, वो ही आपके लिए फरिश्ता है। दिल जीतने वाला व्यक्ति था। उसने अपना पत्नी को बोला होगा, मेरा बेगम, मेरा पत्नी, मेरा जाने मन, मैं ये बात कहना चाहता हूं, मेरे जीवन में कोड़ है, मैं दिन प्रतिदिन मर जा रहा हूं। तो मैं आपको पति का फर्ज अदा नहीं कर सकता। अब किसी और से शादी करें। उसने बोला, मामा मैं तेरा जिस्म से शादी नहीं किया, मैं तेरा रूह से शादी की। धन्य है वो पत्नी, तेरा जिस्म से शादी नहीं किया, तेरा रूह से मैं शादी किया हूं। किसी और डरपोक का पत्नी कहलाने से एक जाबाज का पत्नी कहलाना मैं फक्र समझूंगा। उसने नहीं छोड़ी। हम तो गंजापन आ गया, वो तलाक दे देते आज का जमाना में। ऐसा नहीं है, पति गंजा हो गया सर, तलाक दे दी। पत्नी मोटी हो गई, वो तलाक दे देते। ऐसा नहीं है, पंजाब में हो रहा है, पंजाब में देश में हो रहा है। उन लोग यहूदी नहीं थे, उन लोगों को अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर नहीं पता था। उन लोग कभी भी परमेश्वर का हजूर में ऐसा आपका जैसा मीटिंग में इकट्ठा नहीं हुए। फिर भी उन लोगों को कॉमन सेंस था। क्या था? कॉमन सेंस, जिसको कॉमन सेंस बोलते हैं। अच्छा रहने के लिए बड़ा बड़ा ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा सोचा तो काफी है, अच्छा रहेंगे। ग्रंथों को पढ़ा तो सुहागा है। हेलो, किसी ने बोला मैं कुरान को, गीता को बाजू बाजू में पड़े रहना में देखा, मगर वो दोनों कभी लड़ते हुए नहीं देखा। और दोनों को पीछे जो लड़ते हैं उनको इन्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मालूम है?
दिल जीतने वाला व्यक्ति था, परिवार का प्रति इतना अच्छा मोहब्बत करने वाला व्यक्ति था। हम बाजार को जाते हैं, पत्नी को एक लिपस्टिक लेकर आने के लिए 100 बार सोचते, और उसने युद्ध को जाकर एक काम करने वाली लड़की को तोहफा में लेकर आया। नामान, उसे नामान बोला, अब बहुत अच्छा, युद्ध को जीत कर आए, सब अच्छा है, तो आपके लिए एक तोहफा लेकर आया। मेरे लिए क्या तोहफा? उस लड़की को दिखाया, ये लो बेटी को लेकर आया। क्यों? आपको कुछ मदद का। अरे आपके लिए कोई मदद के लिए लेकर आना था, कोई लड़का को लेकर आना था, क्योंकि आपको अभी चाहिए। उसने बोला, मैं चाहे घर में रहा तो भी, चाहे युद्ध में रहा तो भी, मेरा सोच में आती है, मैं मेरे से भी ज्यादा तुझे मोहब्बत करता हूं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ, परमेश्वर जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपना एकलौता बेटा मसीहा को इस दुनिया में आपको और मुझे बचाने के लिए दिया है। उसने परमेश्वर ही बचाने के लिए मसीहा को दिया है। उस मसीहा का फायदा आपने उठाया, तो ये आपका प्रॉब्लम है, गॉड का प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। नामान का अंदर रहने वाला तीसरा गुण जो है, वो दिल जीतने वाला व्यक्ति। दिल जीतने के लिए तोहफा देना पड़ता है। आप बोल सकते पास्टर जी, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं क्या तोहफा दूंगा मेरा मम्मी डैडी को? अरे 100 में 100 मार्क लेकर आ जाओ, वो ही तोहफा है। आमीन, हालेलुया। पास्टर जी मैं अनपढ़ हूं, मैं क्या तोहफा दे सकता हूं मेरे चर्च को? कुछ नहीं देखकर यहाँ प्रार्थना करो। मेरे चर्च में जो भाई और बहन लोग आ रहे हैं, जो भी उनको चाहिए उनको दे दीजिए। किसी को बच्चों का प्रॉब्लम है, किसी को बेटा का प्रॉब्लम है, किसी को नशा का प्रॉब्लम है, किसी को तंदुरुस्ती का प्रॉब्लम है, किसी को जॉब का प्रॉब्लम है, ऐसा दुआ कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका अंदर रहने वाला तीसरा गुण ये था, वो दिल जीतने वाला व्यक्ति था। उसका अंदर रहने वाला चौथा गुण ये था, वो अच्छा सुनने वाला व्यक्ति था। अपना हित में बोला गया हर एक व्यक्ति का बातों को सुनने वाला व्यक्ति था। आमीन। एक लड़की आई, वो लड़की आकर बोली, अगर मेरा मालिक नामान इस्राएल को गया तो इस्राएल में एक ऐसा परमेश्वर है, दुआ को सुनने वाला परमेश्वर है, उस बंदगी में जाकर बैठा तो वो ठीक हो सकता है मैडम। उस लड़की, अगर मैं नामान रहा हुआ तो, अगर मैं नामान रहा तो मैं क्या बोला था मालूम है? लड़की इधर क्या बोल रहा है? मेरा मालिक मैंने ऐसा बोला, दफा हो जा, चुपचाप से यहाँ से, तुझे काम करने के लिए गिराया, काम कर दे, जो जाकर कॉफी लेकर आओ, मैं बोलना था। अगर मैं नामान रहा तो ऐसा बोलना। अगर इस्राएल में इतना ही बड़ा परमेश्वर है, तुझे मेरे घर का गुलाम क्यों बनाया? उसको बोलना था मैं, अगर मैं नामान रहा। मैं आपको पैसा दे रहा हूं, मैं मालिक हूं, चुपचाप से जो काम करना बोला गया वो काम करो, बकवास नहीं करना, बोलना था। मगर वो नामान ऐसा बोला, आओ बेटा क्या बोला आपने? मेरा मालिक मेरे घर में, मेरे देश में एक प्रभु का दास है, 24 घंटा बंदगी में रहता है। उसका पास आकर मुर्दे पे चिंता हो जाता है, बांझरों को बच्चे मिल रहा है, पानी 2 भाग हो जाता जब वो चलता है, अंधा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लकवा सब कुछ ठीक हो जाता है। वो खुदा उपस्थित है, खुदा वो जहां रहता है वहां खुदा रहता है, जहां खुदा रहता है वहां वो खुद रहता है। बेटा सच में ये बात बोल रहा है? सो क्या मैं ये ठीक हो सकता हूँ? हाँ ठीक हो सकता हूँ। बहुत बढ़िया। अरे इस बात के लिए आज इस लड़की के लिए दम बिरयानी बनाकर खिलाना आप लोग, क्योंकि ये बहुत बढ़िया बात बोली, मेरे लिए बोली। कितना अच्छा व्यक्ति था। हम हमारे हित में अगर कोई एक अच्छा बात बोल रहा है, सबसे पहले देखते वो कौन सा धर्म का है, कौन सा देश का है। वो यूपी से बोल रहा है, बिहार से बोल रहा है, आंध्र से बोल रहा है, केरला से बोल रहा है, तमिलनाडु से बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, और कौन सा कुरान पढ़ता है, गीता पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है, कौन इन चीजों को देखकर उसको हम ठुकरा देते। मगर वो कुछ बोल रहा है अपना हित में, कम से कम जाकर देखने में क्या गया। मसीहा मुसीबतों को खत्म कर देता है, जाकर बैठने में क्या हो गया। आमीन। वो जाकर खड़ा हुआ, एलिशा नबी ने बोला, बेटा आप वो यॉर्दन नदी में डुबकी लगाना। आग बबूला हो गया। क्या मैं कभी नहीं नहाता हूं? क्या मैं इतना अमीर हूं, इतना बड़ा मेरे पास स्विमिंग पूल पड़ा हुआ है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसका तुरंत और एक उसका दास था,
उसने पैर पकड़ लिया। गुरुजी आपको इससे भी बड़ा कोई काम किया, बकरा बांटने के लिए बोला तो बांटना था, सोना का चादर डाल देने के लिए तो बोला तो बोल देना था, सोना का कड़ा देने के लिए बोला तो बोल देना था, तो कड़ी चावल बना कर दे दे बोलकर कर देना था। ये तो आपको डुबकी लगाने के लिए बोला, पानी में डुबकी लगाने के लिए बोला था। हुआ तो हुआ, नहीं तो भाग जाएंगे। करने में क्या गया? अगर मैं ना मान रहा हो तो क्या करना था मन में? अरे जरा, अरे इसको कान को बेच लगा, पैसा मेरा ले रहा है और किसी का तारीफ कर रहा है, तू मेरा बारे में बात करेगा, उसका बारे में बात करेगा, तेरा जॉब आउट बोलना था। अगर मैं ना मान रहा हूं तो ना मान, ऐसा नहीं, कान अच्छा बात को लिए कान देने वाले। पत्नी कुछ बोलता है, गुरुजी दारू नहीं पीना, मेरा शरीर मेरा इच्छा है, तू क्या बोलने के लिए जा रहा? तू मेरा पत्नी चुपचाप पत्नी बंद कर रहा हो, और भी एक दिन पेट सब खुल जाएगा। उसका बाद गर्दन भी उठा नहीं सकता है। पत्नी को बोलता है बेटा जाकर किसी को भीख मांग कर ले, तब वो बोलेगा मैं नहीं करूंगा, आप जैसा मत क्यों मारो, मतलब पत्नी भाग जाएगा से। क्यों? उसका कहना आप नहीं सुना, आपका कहना वो नहीं सुनेगी। हेलो, आपका हित में कुछ बोला जा रहा है, आपको काम देना आवश्यक है। हेलो, उसने डुबकी लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 बार डुबकी लगाया। जैसे डुबकी लगाकर बाहर आया, बाइबल में लिखा हुआ उसका शरीर कैसा बन गया? बच्चे की तरह बन गया, कोमल बन गया, शिशु जैसा बन गया, पशु जैसा था, शिशु जैसा बन गया। कैसा था? पशु जैसा था, शिशु जैसा बन गया। शिशु जैसा बनना को क्या मालूम है? अच्छा बन गया ना। अभी बड़े ध्यान दीजिए, वो सिर्फ चमड़ा के ऊपर कोटिंग नहीं रहेगा, ऐसा पेंटिंग नहीं हुआ, उसका फिफड़ा छोटा बच्चा का फिफड़ा जैसा हो गया, उसका कलेजा छोटा बच्चे का कलेजा जैसा हो गया, उसका आंख 6x6 हो गया, उसका खोपड़ी, उसका ब्रेन जो है पूरा फ्रेश हो गया, उसका हार्ट 100x100, उसका किडनी 100x100 शिशु जैसा हो गया। सिर्फ और सिर्फ उसे चमड़ा का रोग के लिए गया, मगर उसने परमेश्वर ऊपर से लेकर नीचे तक रिफ्रेश बटन मारकर छोड़ दिया। उसका पत्नी के लिए तो और 100 साल तक तो उसका त्योहार हो गया, लेकिन तोहफा हो गया। सिर्फ कहना मानने से कितना फायदा। आमीन, हालेलुया। ये सारे नामान का अच्छा गुण, इसीलिए स्वस्थता, इसीलिए चंगाई उसके लिए डुबकी लगाने इतना दूर ही था। वो अंदर से चंगा था, इसीलिए बाहर का चंगाई उसके लिए डुबकी लगाने इतना दूर था। हम तो कई बार हम बाहर से चंगा होने के बाद भी हम अंदर से चंगा नहीं रहते। यहाँ वीडियो के सामने हम चलते हुए कहां से चेयर के ऊपर से उड़कर कूदकर चल कर हम दिखा देते मैं ठीक हो गया। घर को जाने के बाद पत्नी को लात मारकर मारते, उतना दूर गिरा देते, स्पार्टन समझते अपने आप को। यहाँ चर्च में आकर मेरा हाथ तो ठीक हो गया बोलकर हाथ दिखाते, घर में जाने के बाद पत्नी को थप्पड़ मारकर बोलते। अंदर से चंगाई चाहिए, बाहर का चंगाई तो डुबकी लगाने इतना दूर नहीं है। हालेलुया। अंदर से चंगाई जरूरी है, बाहर का चंगाई तो कभी ना कभी मिल ही जाएगा। दवाई खाया तो भी सिर दर्द निकल जाएगा, नहीं निकला तो क्या गया, दुआ तो है ही है, 1 मिनट में ठीक हो रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूं, अंदर से ठीक हो जाएगी, बाहर तो सभी ठीक ही है। हालेलुया। और एक अच्छा गुण नामान का अंदर ये था, वो देने वाला था। देश के लिए शरीर को दे दिया, पत्नी को दिल दे दिया, बोलने वालों के लिए कान दिया, और नबी को कहना मानने के लिए अपना औकात को दे दिया। इसीलिए परमेश्वर स्वर्ग से उसको चंगाई को दे दिया। देने वाला ही ले सकता है, अगर आप दे सकते हो तो ले सकते हो। आमीन। वेरी गुड गिवर। जैसे ठीक हो गया, उसके अंदर रहने वाला और एक अच्छा गुण है, वो देने वाला था।
नबी के पास गया, जाकर सर ये सारे तोहफा लेके दे। नबी इतना महान था, उसे लोग मुझे नहीं चाहिए, फिर भी उसने देने का कोशिश किया। आमीन। देने वाला बनो, देव। हालेलुया। उसका अंदर और एक अच्छा गुण क्या मालूम है? वो चंगा हो गया बोलकर खुशी से भी ज्यादा इस चंगाई को कैसा बनाकर रखे, इस चिंता में ज्यादा पड़ गया। आमीन। अगर आपका जीवन में चंगाई मिल जाना बड़ा बात नहीं है, चंगाई में बने रहना बड़ा बात। सिर दर्द निकल गया, आज गवाही दे दिया, क्या कल को पेट दर्द नहीं आएगा? परसों को पीठ दर्द नहीं आएगा? उसके बाद घुटने दर्द नहीं आएगा? उसके बाद उंगली को दर्द नहीं आएगा? उसके बाद चमड़ा का दर्द नहीं आएगा? कभी ना जिंदगी जब तक आप नहीं मारेंगे कोई ना कोई दर्द आते रहेगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आत्मिक क्षेत्र में कहां ना कहां आपको चोट लगते रहेगा, क्योंकि ये जीना इसी का नाम है। हेलो, हर दर्द का दवा जो है मसीह। क्या आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। चंगाई मिल गया बोलकर खुशी से भी ज्यादा मिला हुआ चंगाई बरकरार रहे, जिस बात का चिंता में वो था, उस नबी को जाकर पूछा। उसे बोला बेटा, उस जाकर बोला कायनात में, सारे ब्रह्मांड में मुझे पता चल गया परमेश्वर ही परमेश्वर है। जिसको मैं बनाया वो परमेश्वर नहीं है, जिसने मुझे बनाया वो परमेश्वर है। हालेलुया। जिसको मैं बनाया वो परमेश्वर नहीं है, जिसने मुझे बनाया वो परमेश्वर है। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, मैं कहना चाहूंगा, नामान का अंदर ये गुण है, अगर आपका जीवन में भी आ गया तो आपका चंगाई को कोई अलग नहीं कर सकता है। 7 बार डुबकी लगाया, 7 बार डुबकी लगाना उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा कोड़ से भरा हुआ था। जैसे डुबकी लगाया तो पूरा कोड़ से भरा हुआ, इस चमड़ा सारे पूरा हिल जा रहा था, कोड़ से भरा हुआ उसका बॉडी सारे हिल जा रहा था, फिर भी वो आया। अब आज आए, आज हो सकता है आपको कुछ नहीं मिला, कल आइए, परसों आइए, आते जाइए, तब तक आते जाइए जब तक आपको नहीं मिलेगा। आमीन। मैं ऐसा प्रभु का दास को देखा, ऐसा प्रभु का दास को देखा। वैरन बफेट बोलकर एक आदमी था, न्यूज़पेपर बेचने वाला, मगर प्रभु का हजूर में बराबर, प्रभु का दरबार में जा रहा, प्रभु को उपस्थिति में कितना भी कमाता था, लोगों को देता था, और प्रभु से बुद्धि मांगता था, प्रभु मुझे ऐसा बुद्धि दीजिए ना, ताकि मैं अमीर आदमी बनना चाहता। आज वो कितना बड़ा अमीर आदमी मालूम? एक दिन का उसका तनख्वाह, एक दिन का बोल 240 करोड़ रुपीस ओनली, मात्र 240 करोड़ है एक दिन का तनख्वाह। अगर मुझे उसने मिला तो मैं बोला था सर एक दिन का तनख्वाह छोड़ दीजिए, बाकी सारे मैं देख लूंगा। एक आपका जैसे एक बुद्धिमान परमेश्वर के पास गया, बोला परमेश्वर ने बोला हाँ बेटा बोलो। देखो मेरे लिए 100 साल, आपके लिए 1 मिनट है ना? प्रभु ने बोला हाँ। तो मेरे लिए 1 करोड़ रुपए आपके लिए 1 रुपये का बराबर है ना? परमेश्वर ने बोला हाँ। तो उसने बोला है तो मुझे 1 रुपये दे दे। तो परमेश्वर ने भी बोला बेटा 1 मिनट इंतजार करना। तो 1 मिनट इंतजार करना, 1 मिनट मतलब 100 साल। कई बार हम परमेश्वर से ऐसा चलाकी का गेम करते हैं, परमेश्वर तुझे कुछ भी नहीं जाता है, मुझे दे दिए, देने के बाद हम भाग जाते, दोबारा परमेश्वर का चेहरा नहीं देखते। अरे जो परमेश्वर आपको सिर दर्द मिटा सकता है, वो परमेश्वर आपको सिर के ऊपर ताज भी रख सकता है। राइट? आमीन। नहीं, उसके पास वो ताज है, वो किसका सिर के ऊपर रखे? अगर आप हट गए तो और कोई आएगा, चाहे वो बड़ा हो छोटा, उसको ऊपर रखेगा, उसको ऊपर रखेगा, उसके सामने बैठकर आप ताली मार कर रह जाएंगे। बात बराबर है? कितना लोगों को बराबर है? बराबर है ना बात? इसीलिए मैं बोल रहा हूं, नामान नया यूं ही नहीं बना, उसका अंदर नया बनने का कई जज्बा था, कई जुनून था।
कई तलाश था, कई आरजू था, उसका अंदर नया बनने का एक ईमान था, दुआ था, तमन्ना था, तपस्या था, इसलिए नया बना। देखिए वो कीमत जानता था, इसलिए कीमत चुकाया। उसको पता है ये तंदुरुस्त, मैं अगर तंदुरुस्ती बन गया तो मेरा देश के लिए फायदा है, मेरा पत्नी के लिए फायदा है, मेरे समाज के लिए फायदा है, सबसे पहले मेरे खुद के लिए फायदा है। राइट? आप सिगरेट छोड़ा तो आपके लिए फायदा, मेरे लिए थोड़ी फायदा। आपको माँ बाप के लिए फायदा, आपको पत्नी के लिए फायदा, आपको बच्चों के लिए फायदा, आपको दारू छोड़ दिया तो मेरे लिए थोड़ी फायदा, अपने लिए फायदा। हेलो? वे विचार छोड़ दिया तो आपके लिए फायदा, मेरे लिए थोड़ी फायदा। नामान को पता था मैं ठीक रहा तो मुझे फायदा, दुनिया को नहीं है। कीमत जानता था, इसीलिए कीमत चुकाया। कीमत जानकर कीमत जो चुकाता है वो कीमती बन जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कीमत को जानकर कीमत जो चुकाएगा वो कीमती बन जाएगा। अगर आप कीमती बनना है, परमेश्वर का दरबार में बन सकते हैं, परमेश्वर का हजूरी में बन सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बन सकते हैं। राइट? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब लोग आंख बंद करेंगे, प्रभु से दुआ करेंगे, प्रभु को मेरी मदद कीजिए, दुआ कीजिए। वो मेरे जीवन में काम करो, हर प्रकार का घमंड, हर प्रकार का प्रेम रहित जिंदगी को, हर प्रकार का गुस्सा, नफरत